नमस्कार, मेरा नाम जीत है। मैं बात करता हूँ नाड़ी ज्योतिष के बारे में, वैदिक कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के बारे में। अगर आप इन टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे फॉलो या मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो आप सभी का मेरी यूट्यूब के चैनल मीरा एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। आज का टॉपिक है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ को देखने के लिए हमें कुंडली के 12 भाव में से दूसरा, पांचवा, 11वें भाव को देखना पड़ेगा। 2, 5, 11 जब दूसरा भाव जो है वो परिवार को दिखाता है, पांचवा भाव जो है वो संतान को दिखाता है और 11वां भाव जो है वो लाभ को दिखाता है। जब भी कपल की कुंडली में 2, 5, 11 का योग बनेगा, कपल को बच्चा हो जाएगा या संतान की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही में बृहस्पति ग्रह को नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है और उससे बिल्कुल विपरीत अगर किसी कपल की कुंडली में 1, 4, 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है या फिर मेजॉरिटी प्लैनेट में 1, 4, 10 आ रहे हैं, मेजॉरिटी प्लैनेट यानी कि 5 या 5 से ज्यादा ग्रह 1, 4, 10 के कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, तो महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आएगी। अगर किसी तरह कंसीव कर भी लिया तो आगे मिस कैरेज की भी प्रॉब्लम होगी। और 5 से ज्यादा ग्रह अगर 1, 4, 10 के कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं तो बच्चे होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। फिर ओनली चाइल्ड अडॉप्शन ही ऑप्शन रहता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि शादी के बाद अक्सर 2-3 साल, 3 या 4 साल लोग करियर के प्लानिंग में या फिर घूमने फिरने में बिता देते हैं और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि अब हमें चाइल्ड प्लानिंग करना चाहिए। वो प्लानिंग में 2-3 साल ऐसे गुजर जाते हैं तो बच्चे होते नहीं है और बच्चे होने में देरी होती है। तो आपने कभी सोचा है कि 20-25 साल पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी। 20-25 साल पहले लोग जैसे शादी होती थी उनको नेचुरली बच्चा हो जाता था, उनको कोई परेशानी नहीं होती। उसका सीधा रीजन ये है कि शादी के लिए हमें 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन चाहिए और बच्चे के लिए हमें 2, 5, 11 का कॉम्बिनेशन चाहिए। जबकि 2, 11 का कॉम्बिनेशन चल ही रहा है तो बच्चे होने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 5th हाउस कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आ ही जाता है। अगर नहीं भी आता है तो गुरु ग्रह कंजक्शन या एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं किसी भी प्लैनेट से जुड़ा ही होगा, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दशा, अंतरदशा या प्रति अंतरदशा में आ जाएगा, जिससे बच्चे होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पैसा बचाना चाहते हो, अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, तो आपको शादी होके ही बच्चा लाना है। इसीलिए घर के बुजुर्ग जो होते हैं वो पहले दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद देते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर बच्चा शादी के बाद नहीं तुरंत लाते तो आगे भविष्य में बच्चे के लिए कोई परेशानी हो सकती है, समस्या हो सकती है या फिर आ सकती है। और अक्सर जब बुजुर्ग लोग ऐसे आशीर्वाद देते हैं या फिर बच्चे के बारे में बात करते हैं तो हम जैसे यंग लोग उसको पुरानी सोच करके नकार देते हैं, लेकिन वो पुरानी सोच नहीं है। वो जो भी कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। और जब बच्चा नहीं होता है 4, 5, 6 साल के बाद, फिर तो लोग ज्योतिष के टोटके या फिर उपाय में चले जाते हैं और फिर वहां पे उनको लगता है कि उन्होंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया। फिर वो IVF टेस्ट बेबी की ओर चले जाते हैं। IVF का सक्सेस रेट 35% से भी कम है। कभी कभार IVF 3-4 बार करोगे तब लगेगा, वरना लगता भी नहीं है। और ये इतना महंगा है कि आपके लाखों रुपए भी खर्च हो जाएंगे और साथ में महिला के शरीर का भी सत्यानाश हो जाता है। तो IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी के चक्कर में ना पड़ो। जब आपको लगे कि शादी हुई तब तुरंत बच्चा लेके आओ, ताकि आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन ना हो और आगे आपको संतान सुख और साथ में आपकी बॉडी भी फिट रहे। ठीक है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि बच्चा या फिर चाइल्ड अपना भविष्य खुद लेके आता है और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी रिक्वायरमेंट्स उसके नसीब के थ्रू ही मिल जाती है। और जैसे बच्चा आता है तो आप ज़्यादातर देखोगे कि पेरेंट्स के करियर अच्छा हो जाता है या फिर उनके करियर में
या फिर पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको चाइल्ड बर्थ के बारे में जो कोई मिसकंसेप्शन थी या फिर अगर आप उपाय टोटके से परेशान थे तो ये मेरा उपाय, ये वाला वीडियो आपको हेल्प करेगा। जय श्री राम।